welcome to this awesome session on translation. Okay, and after a long time मैं और एक interesting topic को लेके आया हूँ, that is on translation. Okay, एंड इस वीडियो की खासियत ये होगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में वट नोट्स मिल जाएगा। एंड मैंने क्या किया है ना, ट्रांसलेशन के जितने भी वट लॉन्ग डेफिनेशंस एंड वट पॉइंट्स थे उनको मैंने बहुत ही ईजियर वे में लिखा है ताकि आपको पूरा ट्रांसलेशन आसानी तरीके से याद रहेगा। ओके, एंड और क्या खासियत है इस वीडियो का? नथिंग, यू विल बी एंजॉइंग दिस सेशन एंड आपको लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट तक आपका पूरा ट्रांसलेशन आसानी से याद रह जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है दैट इज ऑन द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ट्रांसलेशन क्या है? अब अगर मैं सिंपली उसको अगर बोलूँ तो ट्रांसलेशन को क्या बोल सकता हूँ? ट्रांसलेशन इज सिंपली द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। आरएनए से प्रोटीन बनने तक का प्रोसेस, बट प्रोटीन बनने तक का प्रोसेस, दैट इज व्हाट ट्रांसलेशन इज। ओके, तो प्रोटीन माने आप बायोमोलिक्यूल में पढ़े होंगे दैट प्रोटीन का मेजर वन ऑफ द व्हाट यूनिट जो है दैट इज अमाइनो एसिड्स। तो वही मैंने पहला पॉइंट लिखा है दैट पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड दैट फॉर्म्स अ पॉलीपेप्टाइड। ओके, नेक्स्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड विल बी डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडेंस ऑन एमआरएनए। वो जिस तरह से सीक्वेंस होगा उनका, उस हिसाब से अमीनो एसिड अरेंज होंगे एंड उसी हिसाब से उसी तरह का प्रोटीन बनेगा विद पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर्स। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज on what amino acids. Okay, amino acids are generally linked together by a bond that is called as what? Peptide bond. Okay, peptide bond generally requires energy. Is that clear? Okay, next, amino acids are activated in presence of ATP that is linked to an tRNA. Okay, वो amino acid एक amino acid है, okay, linked with tRNA। tRNA को मैं ऐसे बना रहा हूँ। okay, तो इन दोनों जब मिल जाएंगे दिस इज व्हाट इट इज नोन एज व्हाट चार्जिंग ऑफ tRNA और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। इज दैट क्लियर? धीरे चीजें क्लियर होगा। देखो, पहले हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एट लास्ट मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू पूरा ट्रांसलेशन में जोड़ दूंगा। ओके, यही पॉइंट सारे जुड़ते जाएंगे आपको। ओके, अब सीक्वेंसली तोड़ तोड़ के हम हिस्से में पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रख सकते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन बेसिकली कितने चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, किन किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा मतलब ट्रांसलेशन के परफॉर्मर्स कौन कौन है? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो तीन परफॉर्मर्स हैं उसके, दैट इज एमआरएनए, राइबोसोम्स एंड tRNA। तो mRNA मैंने इधर बनाया दैट सिंपली एक धागा टाइप का होता है, उसके ऊपर तीन तीन करके वर्ड बेस नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज होता है, दैट आर नोन एज कोडन्स। ओके, दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होंगे। ओके, that is what about mRNA. Now ribosomes are also known as the protein factory. Okay, तो तो देखा जाएगा तो राइबोसोम्स क्या है? हमारे जनरली प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो राइबोसोम्स आर जनरली कंसिस्टिंग ऑफ टू अनइक्वल पार्ट्स दैट आर one is what larger subunit, another is smaller subunit. Is that clear? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट tRNA के ऊपर जाएंगे। ठीक है, tRNA का आप देख सकते हैं डाटा मैंने बनाया, ये मेरे हिसाब से इजियर वे है tRNA को शो कराने का rather than this। ओके, ये वाला आपका एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपने देखा होगा दैट वन इज अमीनो एसिड साइट, अनदर इज राइबोसोमल साइट और ये है वेरिएबल आर्म एंड ये जो है दैट इज एंटीकोडन साइट जो कि आपका एमआरएनए के कोडन के अपोजिट रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज लिखा है मैंने दैट प्रोटीन सिंथेसिस फॉलोड बाय राइबोसोम्स। जनरली प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स। तो देयरफॉर द राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्टरी। ओके, द राइबोसोम्स के दो अनइक्वल पार्ट होते हैं, मैंने प्रीवियसली ही डिस्कस कर लिया था। ओके, नेक्स्ट, दैट आर व्हाट वन इज लार्जर, वन इज व्हाट दो ये होंगे, दैट इज वन इज व्हाट larger one subunit, another is smaller subunit. Okay, तो दोनों जब देखो एक larger subunit है एक smaller subunit है, जब दोनों आएंगे that is what known as coming together, that is known as association। जब दोनों अलग हो जाएंगे प्रोसेस खत्म होने का, that is known as what dissociation। Is that clear? Okay, next
मूव करें ना। एमआरएनए क्या करता है, कोडेड इंफॉर्मेशन कहाँ से लाता है, फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द डीएनए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, bringing of amino acid in a particular sequence is also performed by the mRNA, okay, during the synthesis of the polypeptide, okay, is that clear? the concept मतलब चीजें clear हो रहा है, okay. The establishment of the first linkage and the what sleeping of the what feed of the tRNA to the what p site or peptidal site is a by performed by transferase, ठीक है, बताऊंगा धीरे धीरे तो मजा आएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट राइबोसोम ऑफ एमआरएनए रोटेट स्लाइडली। अब देखो एमआरएनए के ऊपर पर्टिकुलर एक दो है यूनिट्स है राइबोसोम से, देखो अच्छा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये स्लाइडली रोटेट कैसे हो रहा है, ऐसा ये सपोज एक एमआरएनए, एमआरएनए में क्या है, कोडन्स है, इज दैट क्लियर, कोडन्स है, एक राइबोसोम इधर है, ठीक है, ये क्या है हमारा राइबोसोम। तो ये जो शिफ्टिंग होगा यहाँ पे नेक्स्ट वाले को जो शिफ्ट होगा, दिस इज व्हाट ट्रांसलोकेशन, इसी को ट्रांसलोकेशन कहा गया है। दिस इज आल्सो व्हाट सपोर्टेड बाय एंजाइम दैट इज ट्रांसलोकेस, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन माने सिंपली प्रोसेस खत्म होने को टर्मिनेशन कहा गया है। it will be only stopping when it will reach to the stopping codon, or when the stopping codon will come at the what acetal और attachment site, क्योंकि stopping codon के एंटी कोडन नहीं होते हैं, जो जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं ना कि दैट स्टॉपिंग कोडन कोई अमीनो एसिड के लिए वो कोड नहीं करता, तो देयरफॉर फाइनली द प्रोसेस विल स्टॉप देयर। अच्छा, मुझे पता है आपको थोड़ा सा लाइटली आइडिया मिला होगा, अब आपको फाइनल टच देते हैं, ठीक है ना। जितना आपने अभी तक पढ़ना था, मतलब थियोरेटिकल देखना था देख लिया, अब देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जनरली बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से इतना यही फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे होगा आई थिंक सो मेरे हिसाब से, ओके। अब देखते जाओ, आपको कहानी एक बोलने वाला हूँ मैं, उसी कहानी को आपको पूरा याद रखना है, ओके। कौन सा कलर लेंगे, येलो लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने बिफोर बोला दैट पहला जो प्रोसेस दैट इज कैरी आउट होता है दैट इज ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। द चार्जिंग इंक्लूड्स व्हेन द अमीनो एसिड कंबाइंस विद द व्हाट tRNA together forms a charging of tRNA or amino acylation of tRNA. Is that clear? Okay, चलो ये जो एंटीकोडन साइट है, लेट टेक द एंटीकोडन्स बी TTC, ओके, इतना तक क्लियर है। चलो पहला प्रोसेस क्या हो गया हमारा, चार्जिंग हो गया, ओके। अब चार्जिंग होने के बाद देखो ये mRNA है सपोज, ओके, ये क्या है हमारा mRNA। तो mRNA अगर है तो ये क्या होगा, राइबोसोम से आके उसके साथ एसोसिएट करेगा, राइट। एसोसिएट करने के बाद अब देखो राइबोसोम के हमारे तीन, बट वी कैन से दैट 3 पार्ट्स है हमारे राइबोसोम। किसके 3 पार्ट है, ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला, ठीक है। हमारे किसके 3 पार्ट है ना, राइबोसोम्स के 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट बोलता हूँ, ठीक है, जो लार्जर यूनिट का है। दैट इज व्हाट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। फर्स्ट वन इज पेप्टाइडल साइट, सेकंड वन इज अमीनो एसिडल साइट, और वी कैन से दैट एक्सेप्टर साइट, और थर्ड वन इज एग्जिट साइट, ओके। देखो पहले जो टीआरएनए होगा, ओके, पहले जो टीआरएनए होगा, ये जो टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए, वो कहाँ से एंटर करेगा, 1 नंबर साइट, दैट इज पेप्टाइडल साइट। फिर वो किधर जाएगा, वर्ड एक्सेप्टर साइड में। एक्सेप्टर साइड में वो क्या दे देगा, अमीनो एसिड छोड़ देने के बाद वो कहाँ जाएगा, थर्ड वाला साइड में। इज दैट क्लियर? धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, बस। अब देखो ये डायग्राम देख रहे हो, अब ये है क्या है हमारा, ये क्या है, इट इज व्हाट चार्ज्ड, वी कैन से दैट चार्ज टीआरएन। अब ये चार्ज टीआरएन है फर्स्ट साइड में घुसा, फिर सेकंड साइड में इसका मेन ये जो क्या है mRNA का कोडोन से, ओके, mRNA का
कोडोन से, तो उसका एंटी कोडन वो पकड़ा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रांसफरेज के वजह से ये अमाइनो एसिड यहाँ से जाके अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस हिसाब से चेन बनते जाएंगे धीरे धीरे, जो एक एक जन आएंगे, एक एक छोट छोट से जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखो ये छोड़ गया, नेक्स्ट वो जंप कर जाएगा थर्ड साइड में एंड आफ्टर दैट रिलीज हो जाएगा। अब देखो इसमें अब राउंड होके जो था ना अमाइनो एसिड, इसमें नहीं है क्योंकि अमाइनो एसिड यहाँ पे छोड़ चुका है। ठीक है, समझ में आया? तो फाइनली ये क्या है, ऐसे कर करके क्या है, लंबा चेन बनता जाएगा, लंबा चेन क्या है, बनते जाएंगे अमाइनो अमाइनो एसिड्स के। तो लास्ट में क्या है, पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन। आप देखो ये होता है इस हिसाब से होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप चीजें क्लियर हो रहा होगा आपका। कुछ नहीं है, बस आएगा टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए आएगा, उसके साइड में व्हाट कोडोन के अगेंस्ट एंटी कोडोन रहेंगे। सिंपली व्हाट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा दैट विल बी व्हाट सेपरेटेड बाय एन एंड देन व्हाट ये जो ट्रांसफरेज के द्वारा लिया जाएगा, लेने बाद आपस में जोड़ जोड़ के पॉलीमराइजेशन होके एक लंबा चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनेगा, दैट इज व्हाट अ प्रोटीन। लास्ट में कहना है ना, लंबा चेन जो अमाइनो एसिड का होता है दैट इज नोन एज व्हाट प्रोटीन। ओके, फिर टीआरएन बाहर से निकल जाएगा। इस हिसाब से चलता रहेगा जब तक वेट ये वाला देख लो, जब तक क्या नहीं आ जाता, स्टॉप कोडन नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। बस नाम से डर लगता है, बट क्या होगा क्या नहीं इसके अंदर, बस आपको कुछ लगा इसमें कुछ है स्टार्टिंग में, बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखना है ताकि आप लिख सकोगे। थियरी अगर कुछ आएगा तो आप लिख सकोगे, मतलब क्या बोलते हो, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज ट्रांसफरेज, ओके सच एज ट्रांसलोकेशन क्या है, तो ये सब के लिए। लेकिन आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसलेशन इन डिटेल, देन आप सिंपली आप जितना समझते हो उसी को वंस आप बुक पढ़ लेना तो आपको पूरा लैंग्वेज मिल जाएगा। एंड इसका रिलेटेड नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, सो दिस मच फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल हुआ होगा, डू शेयर विद इन योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।